बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको दाल पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप इंशाल्लाह गोश्त को भूल जाएंगे और हर बार दाल आप इसी तरीके से बनाया करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सा तड़का लगाएंगे इसको, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पैन के अंदर दाल को ऐड करेंगे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के भिगो दिया था 1 घंटे तक। और उसके बाद मैं 4 हरी मिर्चें काट के ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून जितना लहसुन इसके अंदर काट के ऐड करेंगे, और ये दोनों चीज़ें आप काट के ही ऐड करिएगा। फिर इसका टेस्ट देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त आता है। आपने पेस्ट यूज़ नहीं करना। मिर्चें और लहसुन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक ऐड करी हूँ, जिसको मैंने क्रश कर लिया था। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 2 डालिएगा। इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था, क्योंकि छिलका जो है ये अच्छा नहीं लगता किसी भी डिश के अंदर। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं नमक, जो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून है। नमक स्टार्ट में आप कम ही डाला कीजिए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि अगर नमक तेज़ हो जाए तो मैनेज करना मुश्किल होता है, और अगर कम हो तो हम और डाल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हूँ, जो तकरीबन 1/4 टीस्पून है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, तो इसलिए मैं कम ऐड करी हूँ। हाफ़ टेबल स्पून जितना हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी हम ऐड करेंगे। और ये डिपेंड करता है कि कुछ जगह का पानी जो है ये जल्दी चीज़ों को गला देता है, कुछ जगह का पानी देर से गलाता है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, बस आपने इसको कवर कर देना है और तब तक कुक करना है जब तक हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए और पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एवेपोरेट हो जाए। तो मीनवाइल हम 10-12 मिनट के बाद इसको चेक भी करते रहेंगे, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर कर देंगे। तो ये झटपट से गल जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, इससे भी ज़्यादा जल्दी गल जाएगी। तो ये हमारी दाल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल भी चुकी है। और इसको मैं साथ साथ चेक करती रही हूँ, साथ साथ इस तरह से स्पून के साथ प्रेस करती रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मशी सी हो गई है और गल भी चुकी है, पानी भी वेपरेट हो गया है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। 1/3 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। जैसे ही घी गर्म हो गया, मैंने इसके अंदर एक चॉप्ड प्याज ऐड कर दिया। और प्याज को हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिया हाफ़ टी स्पून जितना कटा हुआ लहसुन। और लहसुन आपने देखा कि मैंने स्टार्ट में भी डाला था, लेकिन तड़के में दोबारा थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे, और काट के ही डालिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून जितना साबुत ज़ीरा ऐड किया है। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा तड़का तैयार हो रहा है। इन चीज़ों को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए इसका। 2 चुटकियों जितनी मैंने रेड मिर्च पाउडर ऐड किया है, इससे कलर अच्छा आता है। और 2 साबुत मिर्चें ऐड कर दी हैं जो ड्राई थी। तो ये हमारा तड़का माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसको ओवर कुक नहीं कीजिएगा, हल्की फ्लेम पे पकाइएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। तो अब ये तड़का हम दाल के ऊपर पोर कर देते हैं और इसको फ़ौरन से हम बंद कर देंगे, ताकि स्टीम और खुशबू सारी इसके अंदर रहे और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए दाल के अंदर तड़के का। तो हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ये भी बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट देती हैं। तो मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर दूँगी, और धनिया खूब सारा डाला है ताकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी हमारी दाल लगे और ख़ूबसूरत भी लगे देखने में। हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी दाल कितनी परफेक्टली गली हुई है। हालांकि इसको मैंने पैन में बनाया है, कुकर में नहीं बनाया। और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है, तरी भी बहुत ज़बरदस्त सी आ गई है, जैसे ढाबा स्टाइल दाल में होती है। तो ये टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लगती है। आप इसको किसी भी टाइम इंजॉय करें, गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सुबह नाश्ते में खाएँ, या फिर आप इसको नान के साथ खाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी इंशाल्लाह आपको। तो इसकी लुक मैं आपको स्पून के साथ चेक करवा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी लग रही है। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। सिरी की रेसिपी, पाए बनाने की रेसिपी। इसके अलावा जैसे वेदर चेंज हो रहा है, शाम को चाय के साथ समोसे पकौड़े बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, उनकी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। समोसा पट्टी, रोल पट्टी, पुलाव, काबली पुलाव, बीफ पुलाव और मटन पुलाव, चिकन पुलाव, बिरयानी की हर तरह की रेसिपीज़ माशाल्लाह से मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल का नाम लिखिए, सामने डिश का नाम लिखिए, तो ये सारी रेसिपीज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी देख दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये देखिए हमारी दाल कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, जैसे कि आपने देखा। सो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।